बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ जारी है और आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे जिस नबी की, उनका नाम है हज़रत ज़ुल्कफ़िल अलैहिस्सलाम। तो आइए इनके हालात ज़िंदगी आपसे बयान करता हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। तारीख़ में हज़रत ज़ुल्कफ़िल अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी बहुत ही कम मिलते हैं और कुरान मजीद में सिर्फ आपका नाम आया है। हज़रत ज़ुल्कफ़िल अलैहिस्सलाम बरगुज़ीदा नबी थे। इनका असल नाम बशर बिन अय्यूब अलैहिस्सलाम और एक रिवायत के मुताबिक अवैदिया बिन औरैम था। अवैदिया एक इब्रानी लफ्ज़ है, इसके माना अब्दुल्ला के हैं। आपका लक़ब ज़ुल्कफ़िल था। आप मुल्क शाम और रूम पर मबूस हुए थे। एक रिवायत में है कि मशहूर नबी हज़क़ैल आप ही थे। आपकी खासियत ये थी कि आपको गुस्सा कभी नहीं आया और आप बेमिसल मेहमान नवाज थे। आपको ज़ुल्कफ़िल क्यों कहा जाता है और आपका ये लक़ब किस तरह करार पाया, इसके मुताल्लिक़ बहुत सी रिवायात हैं। एक रिवायत में है कि आपने एक नबी की हिदायत और अहकाम की किफ़ालत की थी और इस नबी ने कहा था कि जो क़ैलुल लैल और साइमुन नहार हो, यानी रात भर नमाज़ें पढ़ता हो और दिन भर रोज़े रखता हो और गुस्सा कभी ना करता हो, मैं उसे अपना जानशीन बनाऊंगा। चुनांचे आपने वादा फरमाया और उनके अहकाम की पूरी कफालत की और उनकी वसायत के मालिक बने, इसीलिए आपको ज़ुल्कफ़िल कहा गया। एक और रिवायत में है कि खुदावंद आलम ने आपको हुक्म दिया कि आप कौम अमालका के एक बादशाह कुनान के पास जाकर उसे राह रास्त पर लाने की कोशिश करें। चुनांचा हज़रत ज़ुल्कफ़िल उसके पास तशरीफ़ ले गए और उससे ईमान लाने की ख्वाहिश की। उसने कहा कि मैं अब ईमान लाकर क्या करूँगा, जबकि मैं बेइंतहा गुनाहगार हूँ। मुझे यकीन है कि अब ईमान लाना बिल्कुल बेसूद है। हज़रत ज़ुल्कफ़िल ने फरमाया कि ऐसा नहीं है, अगर तू ईमान लाएगा तो खुदावंद आलम तुझे बख्श देगा। उसने कहा कि इसकी कोई दलील होनी चाहिए और कोई सबूत होना चाहिए कि मैं बख्श दिया गया हूँ और मेरा ईमान कबूल कर लिया गया है। हज़रत ज़ुल्कफ़िल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इसकी ज़मानत दूंगा और किफ़ालत करूँगा। उसने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं ईमान लाता हूँ। चुनांचे वो ईमान ले आया और हज़रत ज़ुल्कफ़िल अलैहिस्सलाम ने उसको एक नोश्ते ज़मानत दे दिया। चुनांचे उस बादशाह ने अपनी बादशाहत को ख़त्म कर दिया और ख़ुद गोशा नशीन हो गया और इबादत में दिन और रात गुजारने लगा, यहाँ तक कि उसको मौत आ गई। उसने वसीयत की कि ये ख़त मेरे कफ़न में रख दिया जाए। चुनांचे वो ख़त उसके कफ़न में रख दिया गया और खुदा ने उसे बख्श दिया। और जो लोग उस वक्त कफ़न में ख़त रखने के वाक़े से वाकिफ़ थे और वक्त पर मौजूद थे, वो सब के सब मुसलमान हो गए और इसी ज़मानत और कफ़ालत की वजह से आपका लक़ब ज़ुल्कफ़िल करार पाया। एक और रिवायत में है कि बनी इसराइल में एक बादशाह था जिसका नाम अहाब था। उसकी ज़ौजा जिसका नाम इज़ाबिल था, बड़ी ज़ालिमा थी। बनी इसराइल में जितने भी अम्बिया थे उनके कत्ल का उसने अहद किया हुआ था। चुनांचे उसने 100 अम्बिया गिरफ्तार करवा के अपने पास तलब किए और हुक्म दिया कि इन सब को कत्ल कर दिया जाए। हज़रत ज़ुल्कफ़िल जो इसकी सल्तनत के वज़ीर थे, जब इनको मालूम हुआ कि 100 अम्बिया गिरफ्तार करके लाए गए हैं तो उन्होंने उन सब को बड़ी खूबसूरती से अपनी तहवील में लेकर रात के वक्त उन सब को रिहा कर दिया और कहा कि तुम सब चले जाओ, अगर वो चाहेगी तो वो तुम्हारे अवज़ मुझे कत्ल कर देगी, मैं इस बात पर राज़ी हूँ। चुनांचे वो लोग चले गए और महफूज हो गए। इसी ज़मानत और किफ़ालत की वजह से आपका लक़ब ज़ुल्कफ़िल हो गया। एक दूसरी रिवायत में है कि आपसे कहा गया कि इसका वादा करो कि कौम पर अजाब नाजिल ना होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर कौम राह रास्त पर रहेगी, गुनाह ना करेगी, तो उस पर अजाब नाजिल नहीं होगा। लिहाजा आपका लक़ब ज़ुल्कफ़िल करार पाया। इसके अलावा एक और रिवायत भी मिलती है कि हज़रत का लक़ब इस वजह से भी ज़ुल्कफ़िल है कि आप हर शख्स की कफ़ालत करते थे और अपने ज़िम्मे उसका काम ले लेते थे। इसी ज़िम्मेदारी की वजह से भी आपका लक़ब ज़ुल्कफ़िल हो गया, यानी ज़िम्मेदारी लेने वाला। हज़रत ज़ुल्कफ़िल अलैहिस्सलाम की चूँकि एक ख़ास सिफ़त ये थी कि आपको कभी गुस्सा ना आता था, इसलिए शैतान ने इसमें रखना अंदाज़ी की बहुत कोशिश की। तवारीख़ में है कि एक मरतबा शैतान ने अपने शागिर्दों से कहा कि कौन है जो ज़ुल्कफ़िल को गुस्से में लाए। ये सुनकर एक शागिर्द जिसका नाम अबीस था कहने लगा कि ये काम मैं करूँगा। चुनांचे एक रोज़ जब हज़रत ज़ुल्कफ़िल लोगों के मुक़दमात के फ़ैसलों से फ़ारिग़ होकर अपने घर पहुँचे और आराम का इरादा किया तो अबीस आ गया और कहने लगा, मुझ पर एक शख्स ने जुल्म किया है, फ़ैसला कीजिए। आपने फरमाया कि इसको मेरे पास ले आओ। उसने कहा कि वो मेरे कहने से नहीं आता। आपने उसको एक अंगूष्तरी दी, यानी अंगूठी दी और कहा कि ये अंगूठी मेरी उसको दिखाओ और कहो कि ज़ुल्कफ़िल ने तुम्हें बुलाया है। वो अंगूठी लेकर गया और आपने उसका इंतज़ार किया।
اور آرام نہیں فرمایا، یہاں تک کہ رات ہو گئی آپ نے آرام نہیں کیا۔ پھر صبح ہو گئی، دن بھی گزر گیا۔ جب دوسرا دن ہوا تو ابیز آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی انگوٹھی دیکھ کر بھی وہ شخص نہیں آیا ہے۔ آپ آرام کرنے کے لیے تیار تھے۔ دربان نے کہا کہ آج دوسرا روز ہے، حضرت ذوالکفل نے آرام نہیں کیا ہے، لیکن ابیز نے کہا کہ میں تو مظلوم ہوں، میری فریاد سنو اور فیصلہ کرو۔ چنانچہ جناب ذوالکفل نے ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط لے جاؤ اور یہ خط جا کر اس شخص کو دکھاؤ اور میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ آپ پھر تیسرے دن اس کے انتظار میں رہے اور پھر شب آ گئی اور تمام رات آپ عبادت میں مصروف رہے، یہاں تک کہ چوتھا روز آ گیا۔ پھر ابیز آیا اور کہنے لگا کہ وہ آپ کا خط دیکھ کر بھی نہیں آ رہا ہے۔ حضرت ذوالکفل یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ دھوپ سخت تیز تھی، 4 دن جاگتے ہوئے گزر چکے تھے، مگر پھر بھی آپ کے چہرے پر غصے کے آثار یا تھکاوٹ نہیں تھی۔ جب آپ راستے میں جا رہے تھے تو وہ شخص اچانک غائب ہو گیا اور جا کر اپنے بزرگ شیطان سے کہا کہ میں ذوالکفل کو غصے میں لانے سے معذور ہوں، میں نے بڑی کوشش کی مگر وہ کسی طرح غصے میں نہیں آتے ہیں۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت ذوالکفل نے اپنی موت سے پہلے اپنے بیٹے عبدان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ حضرت ذوالکفل بعثت کے بعد سے مسلسل تبلیغ دین کر رہے تھے کہ داعی اجل آ پہنچا اور آپ نے لبیک کہہ کر ملک کے بقا کی راہ لی۔ کچھ ریسرچرز کے مطابق گوتم بدھ کا جو کردار ہے اس کو بھی حضرت ذوالکفل سے تشبیہ دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت ذوالکفل گوتم بدھ ہی تھے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ مورخ طبری نے آپ کی عمر 75 سال تحریر کی ہے، لیکن ایک روایت میں آپ کی عمر 95 برس تھی۔ تو ویورز، یہ تھے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے مختصر حالات زندگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں دوبارہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔